परिवार में कोई नहीं लड़ रहा, रेवंत राम डागा लड़ रहे हैं उपचुनाव, लेकिन निशाने पर तो फिर भी ज्योति मिर्धा या रिछपाल मिर्धा ही, ऐसा क्यों? लगातार ये गठबंधन से, कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, इस गठबंधन से जीतते आ रहे हैं। तो इनको ये घमंड हो गया कि नागौर जिले की जनता तो मेरी मुट्ठी में है। ये गठबंधन कोई मैदान में उतार दिया है, पत्नी मैदान में। हाँ, तो पत्नी मैदान में इसलिए आ गई कि कांग्रेस पार्टी ने इनको मना कर दिया कि भाई मेरे को वहाँ बुलाया नहीं दिल्ली में, इसलिए मैं पार्टी से नाराज। मेरे लिए तो बोले तो मेरा दुश्मन है बोलेगा। अब उसको वो चुनाव तो भूल गया और रिछपाल मिर्धा और जगदीश दो आदमी याद रहते हैं। इन्होंने खुद ही देने वाले हैं टिकट, तो इन्हीं के पास थी कि भाई मेरे ऐसी टिकट दिए हुए हैं, राजस्थान के राज की चाबी मेरे पास रहेगी, सबकी जमानतें जब्त हुई है, ये 2000 से बच गए। आज मेरे सामने खड़ा कर दो, अगर मेरे से आंख मिला ले तो मैं भी जाटनी का जाया हुआ हूँ। कांग्रेस तीसरे नंबर है। खींवसर और नागौर की राजनीति में रिछपाल मिर्धा एक अलग किरदार है, जो हनुमान बेनीवाल के निशाने पे रहते हैं। फिलहाल परिवार में कोई नहीं लड़ रहा, रेवंत राम डागा लड़ रहे हैं उपचुनाव, लेकिन निशाने पर तो फिर भी ज्योति मिर्धा या रिछपाल मिर्धा ही, ऐसा क्यों? देखो साहब कि ये हनुमान बेनीवाल जो है, ये इसका परिवार राजनीतिक पैदाइश ये नाथूराम जी मिर्धा की है, ठीक है ना। उसके बाद में लगातार ये गठबंधन से, कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, इस गठबंधन से जीतते आ रहे हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इनको क्या है कि 2019 में मैंने एक यहाँ भाषण दिया था, उसमें मैंने इनको बड़ा कर दिया कि भाई ये किसानों का नेता है, कद्दावर नेता है। इस तरीके से ये 2 पार्लियामेंट चुनाव जीत गए, इनके भाई विधायक बन गए। तो इनको ये घमंड हो गया कि नागौर जिले की जनता तो मेरी मुट्ठी में है, ठीक है ना। ये 36 कौम के जो लोग बैठे हैं, ये असली मतदाता भगवान के रूप तो ये हैं। हम तो हर आदमी की भीख मांगते फिरते हैं एक एक वोट के लिए। लेकिन अब की बार तो असली गठबंधन कोई मैदान में उतार दिया है, पत्नी मैदान में आ गई। हाँ, तो पत्नी मैदान में इसलिए आ गई कि कांग्रेस पार्टी ने इनको मना कर दिया। ये चुनाव जीतने के बाद में इन्होंने एक बात कही कि भाई मेरे को वहाँ बुलाया नहीं दिल्ली में, इसलिए मैं पार्टी से नाराज हूँ। अच्छा, ये चाहे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, सचिन पायलट साहब के लिए, गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, जनता को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो आपके लिए भी बोल देते हैं। मेरे लिए तो बोले तो मेरा दुश्मन है बोलेगा। मेरे लिए 100 बार बोले, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो उसका जवाब देता रहता हूँ। अब उसको वो चुनाव तो भूल गया और रिछपाल मिर्धा और जगदीश 2 आदमी याद रहते हैं। तो इसलिए अब हमारे क्या है, 36 का आंकड़ा है, इसलिए मेरे को वो ज्यादा टारगेट करता है। ये 36 का आंकड़ा रेवंत राम डागा को जिताएगा क्या, या केवल बयान ही स्टेज पर होगा? नहीं, रेवंत राम डांगा को ये जनता जिताएगी, मेरे पास कोई सामान नहीं। ये जिताने वाले 36 कौम के लोग हैं, मैं तो झोली इनके सामने फैलाता हूँ। आप देख रहे हो क्या माहौल है यहाँ का। रिछपाल मिर्धा के पास घर पे थोड़ी वोट पड़े हैं जो वो डाल देगा पेटी में ले जाके। 36 कौम के लोगों का प्रेम है मेरे से, इसलिए मेरी बात सुनते हैं, मेरे को प्यार करते हैं और मेरे को मान और सम्मान देते हैं। यही सबसे बड़ी कमाई है मेरी। मैं एक ड्राइवर था गाड़ी का, और उस ड्राइवर से ट्रक ड्राइवर से मैं 4 बार एमएलए बना हूँ कंटिन्यू लगातार। और इस जिले में 4 बार एमएलए जरूर रहे हैं, पर किसी के 2 बार ब्रेक लगा, किसी के तीसरी बार लगा। ये रिकॉर्ड भी मेरा तोड़ा हुआ। भाई को टिकट नहीं मिली, पत्नी को मिल गई, इस पे बड़े तंज कस रहे हैं आप सब। अब साहब भाई को नहीं मिली, इन्होंने खुद ही देने वाले हैं टिकट, तो इन्हीं के पास थी। ये आम चुनाव में क्या कहते थे कि भाई मेरे ऐसी टिकट दिए हुए हैं, राजस्थान के राज की चाबी मेरे पास रहेगी, सबकी जमानतें जब्त हुई है, ये 2000 से बच गए। क्यों बच गए? लोगों को इन्होंने झूठ बात कह के बरगलाया कि सत्ता की चाबी मेरे पास रहेगी, मैं जीतूंगा और जो भी राज बनेगा वो मेरी ताकत से बनेगा। आपके मन में भी कसक तो है, वो हार नहीं पा रहा आपसे। ये हार गया, आपकी हारेगा, जनता हराएगी इसको। मेरे कसक हो गए, मेरे व्यक्तिगत क्या कर रहा, आज मेरे सामने खड़ा कर दो, अगर मेरे से आंख मिला ले तो मैं भी जाटनी का जाया हुआ हूँ और वो भी जाटनी का जाया हुआ है। इसलिए मेरे से कसक रख के वो क्या लेगा मेरे से। मैं कोई गलत काम करता नहीं, मेरे कोई अनैतिक धंधे नहीं। ये एक बात बोलता है कि मैंने लड़ना सिखा दिया,
अरे भाई ये बताए नहीं तूने कमा के खाना किसको सिखाया है? लड़ना तो अभी इन भाई साहब को मैं दो अच्छे कहूंगा तो अभी लड़ाई हो जाएगी। क्या बड़ा काम किया तूने? नागौर के विकास के लिए क्या किया? नागौर जिस कौम ने तेरे को आगे बढ़ाया, जाट समाज ने, उस समाज को तूने क्या दिया? और जो बात तू कहता था कि मिर्जाओं ने नागौर को पीछे छोड़ दिया, तो तू कितना आगे ले गया ये बता। हमारे पे जो आरोप लगाता है, आपको आज से 60 साल 70 साल पहले की जानकारी नहीं है। जब टेंडेंसी एक्ट बना था, उस एक्ट को स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा बना के लाए थे और एक अंग्रेज अफसर हुआ करते थे स्वर्गीय बलदेव राम मिर्जा, और नाथूराम मिर्जा ने उस टेंडेंसी एक्ट पे उसके साइन करवा कर राजस्थान के किसान को जो जमीन जोतता है उसको खातेदारी का हक दिलाया। लेकिन राजनीतिक जमीन तो खिसक गई अब। किसकी? मिर्जा तो परिवार 6 बार तो एमपी रह गए नाथूराम जी साहब, ज्योति एमपी रह गई। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ज्योति मिर्जा की बात करें या आपकी राजनीति से थोड़ा दूर हो गए हैं। और राजनीति तो अब हम चुनाव आने दो, वापिस आ जाएगी। कहाँ जाती है हमारी राजनीति? हम तो राजनीति में ही जन्मे थे, इसी में ही मरेंगे। एक बड़ा सवाल, गठबंधन टूट गया तो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया, कुछ है इसमें? दौड़ में है? कांग्रेस तीसरे नंबर है, तीसरे नंबर है, यही है। दूसरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे ये जो बोल रहा है वो है। अब की बार देखो साहब, ये जनता कह रही है कि रेवंत राम डांगा चुनाव जीतेगा। मेरे कहने से क्या होता है? आप खुद माहौल देख रहे हैं ना, आप घूमे नहीं है? नहीं घूमे आप तो आप पत्रकार हो, मीडिया के लोग हो, आप तो तीसरी आंख आपकी यहाँ है कि नहीं है? तो फिर आप ही आकलन करते होंगे। मैंने अपनी आंखें ईवीएम में डाल दी हैं जो 23 तारीख को खुलेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो राजस्थान की राजनीति में एक अहम किरदार के तौर पर जाने जाते हैं और मिर्जा मैं भाजपा का स्टार प्रचारक, 40 की सूची में मेरा नाम है रिछपाल मिर्जा। हाँ, तो हम आपको भाजपा के स्टार प्रचारक से रूबरू करवा रहे थे, ये ठीक है? हाँ। राजस्थान चौक पर वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।